हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल मैंने आपको सीआई एंड एसआई पर संबंधित कुछ डिफिनीशन दिया था, उससे संबंधित एक आध सवाल एसआई पर बताया था, सीआई पर बताया था, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर रिलेटेड सवाल बताया था। और अब हम आपको प्रॉब्लम्स कुछ बताना चाहते हैं, इससे संबंधित प्रॉब्लम, जिससे आपको समझने में सुविधा होगा। जो मेरा पहला सवाल है वो क्या कह रहा है, ₹750 in 3 years 4 months at 10% per annum, find the interest and amount। हमको क्या निकालना है, इसमें इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट का मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है हमको? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है, दोनों निकालना है। तो यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर रुपीज जो है 750, ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रिंसिपल है। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। सॉल्यूशन है, इसको हम लोग क्या है, पी से डिनोट करते हैं। ₹750 हो गया यहाँ पर। उसके बाद क्या है, ये 3 इयर्स 4 मंथ जो है हमारा है, क्या है? टाइम है, यानी 3 इयर्स 4 मंथ। हमारा यह एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 3 इयर्स 4 मंथ में जो हमारा मूल रूप से बात आ रहा है कि यहाँ पर ईयर्स को ईयर्स के साथ जोड़ते हैं। ईयर्स को किसके साथ जोड़ते हैं? ईयर्स में जोड़ते हैं। इसीलिए हम मंथ को हम लोग 12 से क्या करेंगे? भागा दे देंगे। तो 12 से भागा दे देंगे तो यहाँ पर 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 + 1 बटा कितना हो गया? 3 हो गया। तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो गया यहाँ पर? तो 9 + 1 = 10/3 ईयर्स हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से हम इसको 10/3 ईयर्स कर करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से 3 इयर्स + 4 मंथ हो गया। 3 + 1/3 10/3 ईयर्स आपका हो गया। अब आपका रेट कितना दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है 10%। रेट दिया हुआ कितना? 10% आपका रेट दिया हुआ है। तो हमको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का आप लोग सूत्र जानते होंगे, क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100 होता है। क्या होता है? PRT/100 हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल है, कितना रुपया दिया हुआ है? 750 दिया हुआ है। और हमारा रेट कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है। और हमारा टाइम कितना दिया हुआ है? 10/3। और नीचे क्या हो जाएगा? 100 से भागा हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 0 से 0 काट दिए, 0 से 0 काट दिए हमको यहाँ पर। और यहाँ पर इसको ऐसे काट दे तो कितना हो गया? 250, यानी कितना हो गया? 250 रुपया हो गया। कितना हो गया हमारा? 250 रुपया हो गया यहाँ पर कुल मिलाकर के। यानी एसआई कितना निकला हमारा? 250 रुपये निकल गया। तो यहाँ पर एसआई आपका निकल गया है। अब अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट बराबर क्या होता है आपका? अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल प्लस एसआई का जोड़ होता है। पी फॉर प्रिंसिपल और एस फॉर एसआई, है ना? एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर कितना हो गया? 750 रुपया आपका प्रिंसिपल हो गया। अब प्लस कितना हो गया? एसआई कितना हो गया आपका? 250 रुपया। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 रुपया आपका यहाँ पर हो गया। यहाँ पर कितना हो गया आपका? 1000 रुपया आपका यहाँ पर आ गया। तो इस सवाल में हमको फर्स्ट जो सवाल था, इसमें क्या कह रहा था कि प्रिंसिपल हमारा 750 रुपया है, समय 3 इयर्स 4 मंथ। इसको कन्वर्ट कर दिए तो यहाँ पर मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर दिए तो 10/3 हो जाएगा। 10/3 होने के बाद क्या हो जाएगा हमारा? यानी 10/3 ईयर्स हो जाएगा। रेट कितना है? 10% है। एसआई बराबर क्या हो जाएगा? PRT/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? PRT/100 हो जाएगा। तो 750 × 10 × 10 × क्या हो? 3 × 100, यानी कितना हो गया? 250 रुपया आपका हो गया। अमाउंट बराबर कितना हो गया? प्रिंसिपल प्लस एसआई हो गया। 750 + 250 = कितना हो गया? 1000 रुपया हो गया। यानी पहला सवाल का हमारा एसआई 250 रुपया निकला और अमाउंट कितना निकला? 1000 रुपया निकला। हमको समझ में आता है? आपको
आ रहा होगा कि ये पूरा का पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। कोई भी तरह का इसमें कठिनाई अगर हुआ होगा समझने में तो मेरे कमेंट बॉक्स में हमको लिख के दीजिएगा कि किस तरह का आपको इस सवाल में समझने में दिक्कत हुआ है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अमूल करते हैं कि आप इसको उतार लिए होंगे, थोड़ा सा उतार लीजिए। अगला सवाल आपको बताते हैं। हेलो, अभी हमने एक सवाल को हमने बना करके आपको अभी दिखाया था, उससे रिलेटेड हमने अगला सवाल को आपको बना के दिखा रहे हैं। दूसरा सवाल है ये सवाल में क्या कर रहा है, ये भी एसआई का ही हमको सवाल है और हमको इसमें अमाउंट निकालना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है, अलग है। अलग क्या है कि इसमें जो ईयर है वो दिन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, दिन में दिया हुआ है। हमारा 23 दिसंबर 2011 से 29 जुलाई 2012 तक दिया हुआ है। ये हमारा क्या है, ये हमारा ईयर है यानी टाइम है। और उसको प्रिंसिपल जो दिया है हमारा कितना 5000 दिया हुआ है, कितना में 8% पर ईयर में दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है हमारा 5000 रुपीज हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल दे दिया है। रेट कितना दे दिया है हमारा, रेट दे दिया है 8%। अब हमारा टाइम कितना दे दिया है, टाइम दे दिया है कितना 23 दिसंबर 2011 टू 29 जुलाई 2012 यानी 2011 से 2012। टाइमिंग कितना है 23 दिसंबर से 29 जुलाई तक हमको समय निकालना होगा। 29 जुलाई तक हमको क्या है, समय निकालना होगा। किस प्रकार से हम लोग इसको क्या है, समय को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं महीने बाद ही इसका समय का क्या है कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी मंथ वाइज। तो यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट स्टार्टिंग कब से ले रहा है, टाइम कब से ले रहा है 23 दिसंबर। तो यहाँ पर क्या है लिख देंगे कितना दिन का है, दिसंबर लिख देंगे। दिसंबर के बाद हमको क्या, दिसंबर के बाद क्या होता है, जनवरी होता है। जनवरी के बाद क्या होता है फरवरी। फरवरी के बाद क्या होता है मार्च होता है। मार्च के बाद क्या होता है अप्रैल होता है। अप्रैल के बाद हमारा क्या होता है मई होता है। और मई के बाद हमारा क्या होता है जून होता है। और जून के बाद हमारा जुलाई हो जाता है। यानी दिसंबर से लेकर के हमको जुलाई तक का ये समय ड्यूरेशन दिया है। तो यहाँ पर दिसंबर में 23 डे से स्टार्ट किया है। कितना दिन से स्टार्ट किया है हमको 23 डे से हमको स्टार्ट किया है। इसीलिए हम 23 डेज जो है यानी टोटल दिसंबर कितने दिनों का होता है 31 दिनों का दिसंबर होता है। उसमें 23 डेज घटा देंगे तो कितना दिन बच जाएगा शेष 8 दिन हमारा बच जाएगा। इसलिए यहाँ पर 8 दिन देंगे। जनवरी कितने दिनों का होता है 31 दिनों का होता है। फिर फरवरी, फरवरी में हम देख रहे हैं कि ये 2012 है। कितना है 2012 है। 2012 क्या है, इसको अगर 4 से भागा दे देंगे तो अगर ये कट जाता है तो ये क्या हो जाएगा लीप ईयर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा लीप ईयर है। तो इसमें फरवरी में क्या होगा एक दिन हमारा क्या हो जाता है बढ़ जाता है फरवरी में। इसलिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 दिन का होता है फरवरी, लेकिन एक दिन लीप ईयर के कारण बढ़ा है तो 29 दिन हो जाएगा। मार्च हमारा कितना दिनों का है 31 दिनों का होता है। फिर उसके बाद अप्रैल कितने दिनों का होता है 30 दिनों का होता है। मई कितने दिनों का होता है 31 दिनों का होता है। फिर उसके बाद हमारा जून कितने दिनों का होता है 30 दिनों का होता है। जुलाई में हमारा डेट दे दिया कितना 29 यानी 29। इस सारे को कैलकुलेट करके जोड़ेंगे तो हमको कितना आ जाएगा 219 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 219 डेज आ जाएगा। इसको सारे को 8 + 31 + 29 + 31 + 30 + 31 30 + 29 को अगर हम लोग क्या है जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 290 डेज आ जाएगा। क्योंकि हमको क्या है कि हमको सब में किस में कन्वर्ट कर रहे हैं ईयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसीलिए हमको एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं।
इसीलिए हम लोग इसको 365 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यानी क्या हो जाएगा, 219 बटा 365 क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा। इतना ये हमारा क्या हो गया, ईयर हो गया। तो हमको क्या है यहाँ पर एसआई निकालना है। क्या निकालना है, एसआई निकालना है। एसआई बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 होता है। क्या होता है, एसआई बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 हमारा हो जाता है। प्रिंसिपल हमारा कितना दिया हुआ है, 5000 रुपीज दिया। कितना दिया हुआ है, 5000 रुपीज दिया हुआ है। रेट कितना दिया, 8, और हमारा टाइम कितना दिया, 219 बटा 365 हो गया, इंटू क्या हो गया, 100 हो गया। ये 100 हो गया। अब इसको 73 से काट देंगे। 73 से काट देंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, और यहाँ ये 5 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, अब इसको यहां से यहां तक काट देंगे, है ना। यहां से यहां तक काट देंगे तो कितने बार में आ जाएगा, 5 बार में कट गया, और ये कट गया 10 बार में, है ना। तो यानी 8 इंटू 3 कितना हो गया, 24 हो गया। 24 इंटू 10 कितना हो गया, 240 हो गया। कितना हो गया, 240 रुपीज हमारा यहाँ पर आ गया है। इसको यहां तक उतार लीजिए, और उसके बाद हमको क्या है, अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है, इसका अमाउंट निकालना है। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। प्रिंसिपल आपका कितना रुपया दिया हुआ है, 5000 रुपीज दिया हुआ है, और ये 240 हो गया। तो 0425 यानी 5240 रुपया आ गया। कितना आ गया आपका, 5240 रुपया आ गया। इसमें इस सवाल में सबसे बड़ा दिक्कत वाला बात यही था कि 23 दिसंबर 2011 से 29 जुलाई 2012 का जो टाइमिंग था वो कैलकुलेट करना था, बाकी सब वही सूत्र पे बनना था। इसमें मुख्य दिक्कत इसी सवाल में बस इतने दूरी का था। हमको लग रहा होगा कि आपको समझ में आ गया होगा, ये सवाल आपको समझ में आ गया।